जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई विद बीके पे। जैसा कि हमने यूट्यूब पे बहुत ही बेहतरीन सीरीज आप लोग के लिए चालू किया था, जिसमें एनटीपीसी का जो भी मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसको सॉल्व किया जा रहा था। इससे पिछले वीडियो में मैं 2016 से लेकर 2024 तक एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका मैं मैथ का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपको पहला लेक्चर बताया था, उसमें 30 क्वेश्चन लगभग एनटीपीसी में पूछता है सेट में। तो अब थोड़ा सा मैं फॉर्मेट चेंज किया हूँ, 15-15 क्वेश्चन आप लोगों को सेट वाइज मिलता रहेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किया, लेक्चर 2 है, 2016 का पेपर है। मैं अपने पास से कुछ नहीं लेके आया हूँ, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और देखिए, अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोग को देखने को भी मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुच्चय 10-10-10 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी हम मानक विचलन की बात करते हैं, देखिए मैं आपसे बोला था कि रेलवे जो है हमेशा अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें भी मानक विचलन का एक सवाल पूछा था। देखिए इसमें भी दे दिया है। तो आइए आज देखते हैं मानक विचलन कैसे लगाते हैं। हम उस दिन बताए थे मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन जब हमको निकालना होता है तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट पासवर्ड होता है। क्या होता है? अंडर रूट पासवर्ड। तो देखिए मानक विचलन निकालने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले माध्य, हम लोग माध्य निकाल लेंगे, आप पासवर्ड निकाल लेंगे, तो हम लोग आसानी से मानक विचलन निकाल लेंगे। तो माध्य क्या होता है? माध्य बराबर होता है, मैंने पिछले वीडियो में एकदम आसानी से बताया था, आप उसको भी जाके देखिए। माध्य बराबर होता है पदों का योग बट्टा पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है, कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। और पासवर्ड बराबर होता है कि संख्या, प्रत्येक संख्या माइनस माध्य का होल स्क्वायर अपन कुल संख्या, कुल पद या कुल संख्या, ठीक है। ये दो चीज हम एकदम आसानी से है तो हम आसानी से माध्य विचलन, मानक विचलन निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, तो माध्य इसका कितना हो जाएगा? पदों का योग, तो 1 2 3 4 5 पद है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 50 का डायरेक्ट करते हैं बट्टा 5 पदों की संख्या, तो कितना आ जाएगा? माध्य कितना आ जाएगा? 10। अब पासवर्ड निकालेंगे, तो पासवर्ड बराबर क्या होता है? प्रत्येक संख्या माइनस माध्य अपन का होल स्क्वायर अपन कुल पद। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 है, 10 में से माध्य निकालेंगे, 10 में से माध्य माइनस करेंगे, तो माध्य भी 10 है और संख्या भी 10 है, तो 10 में से 10 जाएगा, कितना होगा? चलिए एक लाइन लिख लेते हैं, 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, फिर 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ऐसा ही करके 5 बार जाएगा। जितनी संख्या है उसमें से माध्य माइनस करके उसका स्क्वायर कर देना है बट्टा कुल पद। कुल पद कितना है? कुल पद है 5। तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा 0। जब पासवर्ड 0 आ गया तो यही होता है मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट पासवर्ड। तो इसलिए मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट पासवर्ड होता है तो अंडर रूट 0 यानी 0, यानी मानक विचलन का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जी कार्य करने से यश से दोगुना तेज है। जी जो है कार्य करने से यश से दोगुना तेज है। यदि जी कार्य को 30 दिनों में करता है तब दोनों एक साथ कितने दिनों में कार्य करेंगे? तो हम जानते हैं, जब भी वर्क एंड टाइम का सवाल लगाते हैं तो हम जानते हैं जो कार्य होता है वो क्षमता गुणे समय होता है। क्या होता है? क्षमता गुणे समय। यानी कहने का मतलब है कि अगर जी जो है यश से, इसकी एफिशिएंसी जो क्षमता है, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं, तो जो इन सबों की एफिशिएंसी है क्या है? यश से दोगुना है। तो यश को अगर 1 है एफिशिएंसी तो इसका कितना हो जाएगा? 2। यानी जी की एफिशिएंसी यश से दोगुना है। अब क्या बोल रहा है? जी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो टोटल कार्य यहां से हम निकालेंगे, टोटल वर्क। तो जी, अगर जी की एफिशिएंसी 2 है तो जी की एफिशिएंसी से जी कितने दिनों में करता है उसका गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो जी की एफिशिएंसी कितना है? जी की एफिशिएंसी है 2, और जी कितना दिनों में करता है? 30 दिनों में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 60। अब क्या निकालना है हमको? दोनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे? जी और यश मिलके। तो मान लीजिए टोटल काम है 60 और दोनों की एफिशिएंसी से हम भाग देंगे, तो 2 1 3, यानी कितना के दिन में? 20 दिनों में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे। एकदम आसानी से आप लोग चैनल से जुड़े हुए देखते रहिए, एकदम आप लोग को समझ में आएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि श्याम ने 120 रुपया में 1 दर्जन कलम खरीदा और प्रत्येक 3 कलम के एक बंडल को 35 रुपया में बेचा, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पी परसेंट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। यानी सीपी क्या है, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य है, सीपी बराबर क्या है, क्रय मूल्य है। दिया है श्याम ने 120 रुपया में 1 दर्जन कलम खरीदा, यानी 12 कलम का जो सीपी है, जो 12 कलम का सीपी कितना है, 120 रुपया, ठीक है। तो 1 कलम का सीपी कितना हो जाएगा, 1 कलम का सीपी हो जाएगा 10 रुपया। और 1 कलम का 3 कलम का सीपी जो है, 3 कलम का एसपी जो है कितना है, 35 रुपया, ठीक है। तो एक का कितना हो जाएगा, 1 कलम का एसपी जो है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 35 अपॉन 3 रुपया, ठीक है। तो 1 कलम का सीपी 10 रुपया, 1 कलम का एसपी 35 अपॉन 3 रुपया। तो हम पी परसेंट निकाल लेंगे, तो डायरेक्ट कर दीजिए यहाँ से। एसपी में से सीपी करेंगे तो कितना होगा, 35 अपॉन 3, 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 33 यानी 5 अपॉन 3 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आएगा, ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दाम में 100 और 10 पचे 50 अपन 3 यानी 16.67%। इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सीपी एसपी निकाल दें, उसी को रख के हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1 से लेके 100 तक की संख्या के बीच कितनी बार इकाई के अंक पर 3 आएगा, क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखिए या तो हम इसको लिख लें 3, 13, 23 ऐसे करके 93 तक जाएगा। तो हम लोग लिखने में ज्यादा समय लगेगा, एग्जाम में क्या बनना है, एडवांस बनना है। एडवांस बनने के लिए काफी बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकलना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक आसानी से एक फार्मूला होता है, यल इजकल टू ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसी से हम इसको आसानी से निकालेंगे, जहां यल क्या होता है, लास्ट पद यानी अंतिम पद। यल क्या होता है, अंतिम पद, ठीक है। ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। और डी क्या होता है, सावानुपात। तो डी देखिए यही डी होता है। इसके अंदर देखिए माइनस करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा ना 10, यहाँ पे लेंगे तो 35 हो जाएगा। यहाँ पे क्या डी यानी सर्वानुपात यानी अनुपात इनका सेम है, ठीक है। क्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा, डी बराबर 10 हो जाएगा, यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर 93 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू प्रथम पद क्या है 3 है, तो इसी को उठा के रख लीजिए, यल बराबर 93, तो यहाँ पे 93 इक्वल टू ए बराबर क्या दिया है 3 प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो यन ही निकालना है, तो यन माइनस 1 और डी की जगह पे क्या दिया है 10, ठीक है। इस साल में करेंगे तो यन माइनस 1 इंटू 10 बराबर हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो 90, ठीक है। तो इसको काट लीजिए, 10 9 90, तो यन माइनस 1 इक्वल टू 9, तो यन बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी 10, यानी 10 बार 3 आएगा इकाई के अंक पे, 1 से लेके 100 तक की संख्या हम लिखे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 3, 8, 12 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ए जो है, बी है, सी है। अगर यहाँ पे इसका चौथा समानुपात निकालना है तो चौथा समानुपात अगर यक्स मान लेते हैं तो ए अपान बी इक्वल टू सी अपान यक्स होता है, ठीक है। तो चौथा समानुपात हम क्या मान लिए हैं, यक्स मान लिए हैं। तो यक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू बी सी अपान ए, ठीक है। या तो इस फार्मूले से हम लगा लें, या तो हम थोड़ा सा एडवांस है तो 3, 8 और 12 का चौथा अनुपात यक्स मान लें तो 3 अपान 8 इक्वल टू 12 अपान यक्स हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से काट लीजिए, 3 चौक को 12, 8 चौक को 32, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको फार्मूला में डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा कंटेंट आप लोग को अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान 108 दी हुई है, तो बहुभुज होगा, पूछा है बहुभुज कौन सा बहुभुज होगा, ठीक है। तो दिया हम जानते हैं कि आंतरिक कोणों का माप जो है, प्रत्येक जो आंतरिक कोण है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप जो है होता है n-2 गुणे 180 डिग्री अपान यन, ठीक है। यही इसका होता है, यही इसका फार्मूला होता है। क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होता है, n-2 गुणे 180 अपान यन।
तो यही n का वैल्यू पूछा है, तो दिया इसी का मान जो है 108 डिग्री है, तो इसी का मान क्या दिया है, तो हम लिख लेते हैं n माइनस टू गुणे 180 डिग्री अपन n बराबर क्या दिया है 108 डिग्री दिया, इसी का मान दिया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण का मान 108 डिग्री है तो बहुभुज होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालेंगे हम, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे यहीं से, तो 18 दाह में 180, 18 25 90, 18 छके 108। ठीक है, तो n माइनस टू गुणे 10 बराबर 6n। ठीक है, यहाँ से एकदम आसानी से हम देख लेंगे, तो इसका करेंगे तो 10n माइनस 20 बराबर 6n। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4n, इसको इधर लाएंगे तो 4n इक्वल टू 20, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, तो n बराबर 3 आएगा तो त्रिभुज हो जाता, 4 आएगा तो चतुर्भुज हो जाएगा, 5 आया तो क्या हो जाएगा पंचभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा पंचभुज, इसलिए बहुभुज क्या है पंचभुज है, क्योंकि भुजाएं क्या है टोटल 5 भुजाएं हैं। ठीक है, एकदम आसानी से हम देख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो टेन थीटा प्लस का थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2। यानी कॉलिंग अगर थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है, इसी को उठा के यहाँ पे रख देना है। 10 45 का मान का कितना होगा 10 45 प्लस कास 45 डिग्री, तो 10 45 का मान होता है 1 और कास 45 का अंश का मान कितना होता है, कास 45 का अंश का मान होता है 1/3/2। ठीक है, तो इसी को हम अनुसार में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3/2, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि बी के 32 कलम 24 पेंसिल और 16, बी के पास जो है 32 कलम है, 24 पेंसिल है और 16 रबड़ है, किसी को छोड़े बिना बी इन तीनों वस्तुओं से कितनी समुच्चय सेट बना सकता है, कितना है, किसी को छोड़े बिना कितना सेट वो बना सकता है। तो सबसे पहले क्या है, बी के पास क्या है, बी के पास 32 कलम है, कितना है 32 पेन है, मान लीजिए 32 पेन है, 24 क्या है 24 पेंसिल है, और क्या है 16 जो है रबड़ है, क्या है 16 इरेजर रबड़ है। ठीक है, बी के पास ये तीनों वस्तु हैं, तो उसका देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो हम एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 8 चौक 32, 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, यानी इसका एचसीएफ निकल के कितना आ जाएगा, यानी मौसा कितना आ जाएगा, इसका मौसा कितना आ जाएगा, इसका मौसा आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या होता है तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब दिया है कि बस किसी को छोड़े बिना बी इन तीनों चीजों से मिलाकर इन तीनों वस्तु से कितना सेट बना सकता है, तो सेट बनाने के लिए क्या है, तब क्या करेंगे, इसी मौसम से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो सबसे पहले क्या है 32 है, तो 32 में हम 8 से 32 पे ना तो भाग दे देंगे, तो 8 चौको 32 कितना आ जाएगा 4। उसके बाद से क्या है 24 है, तो 24 में क्या करेंगे हम 8 से भाग देंगे, तो 8 तरीके 24। उसके बाद से क्या है 16 है, तो 16 में हम 8 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2 बार में जाएगा 8 दूनी 16, यानी टोटल कितना सेट बना सकता है भी, किसी को बिना छोड़े 4 बना सकता है, 3 बना सकता है या 2 बना सकता है, तो 4 + 3 + 2 यानी कितना होगा 4 3 7 2 9, 9 सेट क्या है बी एकदम आसानी से बना सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, दिया है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि निकालना है। तो हम जानते हैं कोई अगर वृत्त है, ठीक है, तो इसका जो ये क्या होता है व्यास होता है, क्या होता है रेडियस होता है। ऐसी का अगर यहाँ पे हम यहाँ बढ़ा दे, रेडियस यहाँ से केंद्र रहेगा तो रेडियस होता है, कहीं भी ले जाएंगे तो रेडियस सेम होता है। और इसका व्यास क्या होता है, यानी व्यास जो है इसका 2r होता है। ठीक है, ये भी अगर r मान ले इसको, तो व्यास क्या होता है 2r होता है। ऐसी का आधा जो है रेडियस है, त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है, यानी आधा होता है। कहने का मतलब ये है, इसका क्षेत्रफल देखे हम, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr²। इसकी जो परिधि होती है, परिधि मतलब यही, ठीक है, यही जो परिधि होती है कितना होता है 2πr। ठीक है, तो हमको दिया है क्षेत्रफल, यानी πr² का वैल्यू दिया है, πr² बराबर 9 पाई, तो पाई से पाई काट दीजिए, r की वैल्यू कितना आएगा 3,
तो क्या निकालना है, 2πr का वैल्यू निकालना है यही। 2πr में रख दीजिए यहाँ पे, तो 2 गुणे पाई, आर का वैल्यू कितना दिया है, गुणे 3, यार कितना हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, हम आसानी से इसको परिधि हम निकाल लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक व्यक्ति के पास 165 रुपया की राशि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया वाला नोटों में 3 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में है, तो 20 रुपया वाला नोटों का मूल्य ज्ञात करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, रुपया दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए 5 रुपये का 3 है, 3 संबंध 2 यानी 5 रुपया, ठीक है, 10 रुपया और 20 रुपया का जो नोट है कितने के अनुपात में दिया है, 3 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में। तो 5 का अगर मूल्य इनका अनुपात दिया है, जिसमें हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसी रेशियो में दिया है, तो इसको हम 5 रुपये का 3 नोट है, कितना हो जाएगा 15 यक्स मान लेते हैं। कितना हो जाएगा 5 रुपये का 3 यानी 15 यक्स। यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20 यक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 यक्स। ठीक है, तो इसी का वैल्यू जो दिया है, इसी का अनुपात, अगर यही इसी अनुपात का वैल्यू दिया है, यानी 20 20 40 10 50 यानी 55 का जो वैल्यू दिया है, 55 यक्स का वैल्यू दिया है 165 रुपया। कितना दिया है 165 रुपया। तो यक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 रुपया का पूछा है कि 20 रुपया वाले नोटों का मूल्य ज्ञात करना है। तो 20 रुपया वाला नोटों का मूल्य कितना है, किस यही है, क्या है 20 यक्स है। तो यक्स का मान कितना आ गया 3। तो 20 रुपया वाला नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20 रुपया वाले नोटों की संख्या, नोट कितना हो जाएगा 20 यक्स है। ठीक है, 20 रुपया वाले नोटों की संख्या क्या है 20 यक्स है। तो यक्स का वैल्यू 3 लाएंगे कितना आएगा 60 रुपया है। ठीक है, तो 20 रुपया वाला नोटों का मूल्य कितना है 60 रुपया है। इसका क्या करना है, अगला क्वेश्चन दिया है W-9 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है A-B के होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ लेंगे, ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इस पे हम तोड़ लेंगे तो ये आसानी से आएगा। देखिए एनटीपीसी रेलवे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, यही मैं लेके आया हूँ अपने पास से, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। देखिए छोटा छोटा भी क्वेश्चन देता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो यही छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस न होने के कारण बड़ा लगने लगता है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्न में से जो भिन्न दिया है सबसे अधिक भिन्न कौन सा है, यही पूछा है। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन आपका एडवांस होगा तो थोड़ा सा देख लेंगे, यही से हम लोग आगे क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। 5 में 4 का अगर हम भाग देंगे तो 1.25 ये आएगा। ठीक है, 4 में 3 का भाग देंगे तो 3 यानी 1.3 के समथिंग आएगा। ठीक है, अगर 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1.5, और 6 में 5 का देंगे तो 5 एकड़ 5 और 5 एकड़ 1.1 के समथिंग आएगा। पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है 3/2। ऑप्शन जिस ऑप्शन में दिया होगा तो 3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 72 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंट है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट होता है 1 घंटे में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना होता है 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट में 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकेंड। कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो यही ना, यही 60 मिनट का मतलब क्या होगा 1 घंटा हो गया, यानी 1 घंटा में कितना होगा 3600 सेकेंड। तो पूछा 1 घंटे कितना परसेंट 72 सेकेंड है। तो 1 घंटा कितना होगा 3600 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड का यक्स परसेंट मान लीजिए कितना है 72 सेकेंड है। कितना है 72 सेकेंड है यक्स परसेंट। ठीक है, यक्स परसेंट। तो 3600 गुणे यक्स अपान 100% को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72। यहाँ से काट लीजिए, 100 से 100 कट गया, यक्स बराबर कितना आ गया 36 दूनी 72 यानी 2%। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे का 2% जो है 72 सेकेंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 5 5 2 संख्या है। ठीक है, इसका माध्य और माध्यिका बताना है। तो हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग अब बट्टा पदों की संख्या। ठीक है, क्या होता है पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। तो डायरेक्ट हम यहाँ से माध्य निकाल लेते हैं, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 5 17 2 19 7 9 7 26 6 32 5 37 3 40 7 6 53 कितना आ जाएगा 53। पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10 है। कितना हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। और माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी एक डिजिट दिया उसको क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। क्या कहते हैं, बढ़ते यानी आरोही क्रम में, ठीक है। इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 बार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2, ठीक है। 3 कितनी बार है, 1 ही बार है। तो कितने बार लिखेंगे, 3। उसके बाद क्या है, उससे बड़ी 5 है। 1 2 3 बार 5 है, तो 5 और 5 3 बार 5 है। कितना हो गया, 3 2 5 संख्या हो गया। उसके बाद से क्या बचा है, 6। तो 6 कितनी बार है, 2 बार है। 1 और 2 बार 6। उसके बाद 7 कितनी बार है, 3 बार है। 7 7 7, ठीक है। यही हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। अब माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं जो बीच वाली संख्या होती है वही हमारी माध्यिका हो जाती है। तो बीच वाली संख्या हम देखेंगे, वही मतलब वही पद जो है उसकी माध्यिका हो जाती है। तो देखेंगे इधर से 2 3 2 5 इधर से करेंगे, 3 2 5 इधर से करेंगे। तो बीच वाली संख्या मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सम डिजिट में है। क्या है, सम डिजिट में 10 संख्या है, तो कितना है, सम डिजिट में। तो 5वां पद और 6वां पद, 5वां पद और प्लस 6वां पद, इसी का हम अगर बट्टा 2 कर देंगे तो यही क्या निकल जाएगा, हमारा माध्यिका। क्या निकल जाएगा, माध्यिका। तो यहाँ से हम देखते हैं 5वां पद वैसे ही 5 दिया है, ठीक है। तो 5वां पद क्या दिया है, 5, और 6वां पद क्या दिया है, 6। तो बट्टा 2 यानी कितना हो जाएगा, 5.5। यानी माध्यिका कितना हो जाएगा, 5.5, और माध्य कितना हो जाएगा, 5.3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमांक संख्याओं का 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लोग होमवर्क है, जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं और डेली बेसिस पे इसको देखेंगे और देख रहे हैं, उनके लिए होमवर्क है। सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं पिछला वीडियो में बताया भी हूँ, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो ये रहा एनटीपीसी का जो लेक्चर 2 है उसका पार्ट 1 है। जैसे 30 क्वेश्चन आता है तो 15 क्वेश्चन करके सेट करके बताया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा कंटेंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद बहुत ही जल्द एसएससी जीडी का भी क्वेश्चन सेट सॉल्व किया जाएगा। मैथ का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा है, उसके बाद से एनटीपीसी का रीजनिंग का भी, मैथ का भी चल ही रहा है। उसके बाद से एसएससी जीडी का भी रीजनिंग जो भी चलेगा। बाकी अच्छा कंटेंट जितना भी एग्जाम इस समय चल रहा है, वनडे एग्जाम, सारी चीजों का कंटेंट आप लोग के बीच लाया जाएगा। उसके पे काम चालू है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए। और एक क्वेश्चन दिया गया है, जो बच्चे देख रहे हैं चैनल, वो यहाँ इसको लगा भी सकते हैं, लगा के अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथी।